फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। तो संडे की शुरुआत हो चुकी है। हम सब हो गए थे नहा धो के तैयार। और मम्मी ने मंदिर साफ़ करना होता है। संडे में मंदिर साफ़ करने में ना 2 घंटे लग जाते हैं सारे। और अब तो वैसे भी भगवान जी को वूलन की ड्रेस भी पहनानी होती है तो डबल ड्रेस हो जाती है। तो मम्मी खड़े खड़े थक चुकी थी। तो भगवान जी सारे तैयार हो गए थे, बस तस्वीरें पुछवानी थी नानू से। उसके बाद बच्चों के लिए आ गया था बाहर से नाश्ता। बच्चों ने की खाई कचौड़ी। चानू बाबू बाहर ही खाए थे, मिस्टी के लिए घर पे ले आए थे। और ये आ जाता है वो प्राणी जो हमेशा किचन में ही पाया जाता है। सो के उठो किचन में, नहा के आओ किचन में। तो किचन में ये कर रही थी फिर से तैयारी। और नानू जो नहा धो के बैठा हुआ था इंतज़ार में, इसके फ्रेंड की आज जिम की ओपनिंग थी। उसके बाद आज सबके सर धुलते हैं, संडे है। तो मैं मिस्टी को लेके आ गई थी। मेरे बाल तो भाई छोटे छोटे से ही हैं, मिस्टी के बाल बड़े हैं। तो मैं सर सुखाने के लिए इसका छत पे ले आई थी, इसका सर सुखाने। तो मम्मी ने भी मुझे एक जिम्मेदारी दे दी थी कि जब तक तो ये मैं आज अचार डालूँगी तो गाजर मूली ऊपर रखिए, इनका ध्यान रखियो। और मुझे लगता है बंदरों से बहुत डर। तो मैं कर रही थी गाजर मूली की सेफ्टी और मैं टफ़ी को अपने साथ ले आई थी। टफ़ी कर रहा था मेरी सेफ्टी। उसके बाद थोड़ी देर, हम ज़्यादा देर नहीं रुका गया, छाँव में खड़ी थी हालांकि मैं, पर 10-15 मिनट रुकने के बाद ही मैंने कर दिया छत को भी बाय बाय। मैंने मम्मी यार मेरे बस की नहीं है ऊपर खड़े रहना धूप में। फिर हम आ गए थे नीचे। फिर वहाँ गए थे जहाँ मामा जी ख़त्म हो गए थे पड़ोस में, उनके यहाँ होके आए। फिर बैठे थोड़ी देर, तो प्रिया की बुआ जी आ गई थी, संडे था तो थोड़ी देर बैठे, उनसे से बातचीत की। फिर मुझे भी जाना था मार्केट, सब्जी वगैरह लानी थी। मम्मी बैठी हुई थी और मिस्टी ने सुबह की कचौड़ी खा रखी थी। तो मिस्टी को लगाई थी भूख, तो प्रिया ले आई थी चाय बना के, साथ में ले आई थी बिस्किट नमकीन। हम सब ने वो खाया। उसके बाद मैं भाभी को लेके चली जाती हूँ सब्जी मंडी। वहाँ ख़रीदी मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, जो भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी की ज़रूरत थी वो मैंने सब्ज़ी ली। सब्ज़ी लेने के बाद फिर हम मार्केट जाएँ और ऐसे ही लौट के आएँ। तो मैंने और भाभी ने होली चौक का पूरी दुकानें छान मारी। जहाँ हमने कुछ सूट देखे गरम देखने के बाद एक ही कुर्ता लिया, क्योंकि सेट चाहिए थे, वो सेट हमें मिले नहीं यहाँ पर। फिर हम घर आ गए थे तो भाभी नई नई चीज़ें बताती रहती हैं। तो उनने एक चटनी बता दी थी, दही में लहसुन और लाल मिर्च भिगो दो। तो सुबह को भिगो दी थी। मम्मी बोली बुला के लाओ, भाभी बनाएंगी चटनी। तो भाभी ने कर ली थी चटनी की तैयारी। और ये सारे बच्चे किचन में ही छाती पे खड़े हो गए थे कि हम भी देखेंगे। मैं भी खड़ी थी। तो इन्होंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल। उसमें हाथ में ले लिए थे करी पत्ते, राई, साबुत धनिया, हींग, ये सारी चीज़ें लेके डाल दी थी कढ़ाई में तेल में से। अभी ये चीज़ें उछलती है तो मैं तो दूर ही खड़ी रहती हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के, वो जो दही में लाल मिर्च और लहसुन डाली हुई थी और नमक डाल के उनको मिक्सी में पीस लिया था, ये सब डाल के इसमें फटाक से ये सारा पेस्ट डाल दिया। और ये देखने में कुछ अजीब सा ही लग रहा था, पर इसको भाभी लगातार चलाती रही और इसने झटपट गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये देखिए, ये हो गई वाइट से रेड। चलाते चलाते इतना बढ़िया कलर आने लग गया इसमें। इतने में सुबह जिसकी मैं सेफ्टी कर रही थी, मम्मी ने चाय डाल के कर दिया था तैयार। इसको हमने भर दिया था डिब्बे में देखते देखते ही। और चटनी भी अपनी एकदम रेडी हो गई, क्या मज़ेदार कलर आया था। तो मैंने कहा मैं तो इससे आलू के पराठे के साथ खाऊंगी। खा पी के हम आ गए थे अपने घर। जो सब्जियां मैं लाई थी उन्हें काट पीट के किया मैंने तैयार। सब्जियों को हम काट के रख देते हैं, नहीं तो ये फिर सॉफ्ट हो जाती है ना, तो फिर अच्छी नहीं लगती है और कटती भी नहीं है ढंग से मुझसे तो भाई। तो हमने काट पीट के कंटेनर में लगा दी थी सब्जी। कल था मिस्टी का एग्ज़ाम। मैंने उसको बोला बेटा जल्दी सो जाओ, तो मैंने उसको दिया दूध। और इसी के साथ करते हैं गुड नाइट, ओके बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ऑल द बेस्ट बोलते हैं सब हम मिस्टी को पेपर के लिए। ओके बाय।